अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के साथ तौसीफ और हमारे साथ मंशा अनवर भाई मौजूद हैं एडमिंटन कनाडा से, और डॉक्टर हफीज़ अवान साहब मौजूद हैं वैंकूवर कनाडा से। आज थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि क्या कराची और सिंध के प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रही है। हम बात कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। अगर हम पहले जाएं तो हमेशा से आपको पता है कि जिस तरह पीसीबी के हेडक्वार्टर्स लाहौर में रहे, और लाहौर बेस्ड ही सारी पॉलिटिक्स रही है। कराची की अपनी पॉलिटिक्स है, लाहौर की अपनी। कराची से भी प्लेयर्स आते थे, हनीफ मोहम्मद वगैरह, और लाहौर रीजन से जो है हमारे अब्दुल हफीज कारदार वगैरह। तो कारदार साहब काफी एडमिनिस्ट्रेटर रहे पीसीबी के काफी अरसे। और अगर आपको एक आफ्ताब बलोच हैं हमारे, फौत हो गए रिसेंटली। कराची के बड़े अच्छे बैट्समैन थे। 16 17 साल की उम्र में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया। उन्होंने 22 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि उनको 60 की एवरेज के साथ 3-4 मैचेस बाद ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपेरेंटली लैप खेला था, वो सॉरी लैंप शॉट खेली थी। और अब्दुल हफीज कादा साहब ने कहा कि वो डर गए थे। तो खैर ये बात है 1975 की। तो आज हम हैं 2022 में। इससे अगर हम पिछले 40-45 साल की जर्नी में देखें तो अखबार वतन और मुख्तलिफ रसालों में हम पढ़ते आए कि यार फलाना खिलाड़ी कह रहा है मेरे साथ जाती हुई। सिकंदर बख्त की आप बीती से लेकर हमारे शोएब मोहम्मद थे, और फिर लेफ्टी क्या कहते हैं आसिम मुश्तबा, और फिर 90s में बासित अली, और फिर उसके बाद आसिम कमाल 2000 के उसमें, और मोहम्मद समी किसे हद तक कहते हैं उनके साथ भी जाती हुई। ताबिश रिसेंट टाइम्स में अगर देखें तो ताबिश, और हमारे लेफ्टी क्या कहते हैं फवाद आलम, खुरम मंजूर। तो तनवीर एक अहमद। बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो अच्छा, तमीद के बगैर अगर हम बात करें और आप दोनों से पूछें कि तनवीर कार का नाम भी जो 7 मैच उन्होंने पाए थे शायद। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर हम ठीक है। रिसेंट अभी अगर हम पिछले 12 महीने की बात करें और करंट रिजीम की बात करें, तो अगर आपको क्या लगता है कि जो हम खिलाड़ी पिक कर रहे हैं, ये हम टैलेंट की बेस पे कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बेस पे कर रहे हैं, या फिर फ्यूचरिस्टिक होके कर रहे हैं? पहले तो ये था कि मैं ये समझता हूँ कि पहले एक कराची का ग्रुप, एक लाहौर का, अगर कराची का कैप्टन है और जहाँ जिस डिपार्टमेंट से खेल रहा है उसके भी 5 लड़के खेल जाते हैं। इधर से सलीम मलिक बना है, यूबीएल के 5 खेल गए हैं। तो हम्म, ये तो हो रहा था। लेकिन अब शायद अगर आप सुने तो लोग कह रहे हैं कि प्लेयर आई नॉर्दर्न एरिया से रहे हैं। फास्ट बॉलर में वहां से मिल रहे हैं। टीम वहां की जीत रही है। उनकी टीमों के उनके लड़के हर टीम में है। एक तो ये वजह भी हो सकती है कि जहां से आपको सारा टैलेंट मिल रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की है, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि कराची शुरू से हमें स्टार देता रहा है और स्टिल वो स्टार दे सकता है। तो यकीनन ये सिलेक्शन में थोड़ा सा उनके साथ एक वो बायस किस्म का रवैया लग रहा है। वैसे तो मैं देखूं तो अगर मतलब जिस तरह बुरे वाला से अगर आ गया, वकार यूनस आ गया और ये विहाड़ी से, तो मतलब मैं सोचता हूँ कि अब क्या इस तरह नॉर्दर्न एरिया के दूर अफ्तारा इलाकों से आप देखें तो प्लेयर आ रहे हैं और इट्स वेरी गुड। टोटली मैं उनके साथ हूँ, टोटली एग्री करता हूँ। जहां का टैलेंट हो खेलना चाहिए। लेकिन जो टैलेंट एक बिल्कुल जो आपके सामने है और जो बिल्कुल अर्बन एरियाज की क्रिकेट है, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, अगर हम टॉप ऑर्डर बैटिंग की बात करें, सही है कि शर्जील खान जो एक्सपीरियंस्ड हैं और पावर हिटर हैं, उनको इग्नोर किया गया, सही है। और उन्होंने अभी 100 भी किया डोमेस्टिक उसमें, कि जी उनकी फिटनेस नहीं है, फॉर्म भी ठीक थी, और उनका एक्सपीरियंस भी था, सही है। तो ऑन द अदर हैंड फखर जमान जो है, उनकी फिटनेस बहुत अच्छी रही है ओवर द इयर्स। अभी तो थोड़े इंजर्ड हुए, लेकिन ऑन द ग्राउंड वो तेज भाग सकते हैं और सब कुछ है। फॉर्म उनके साथ नहीं है, एक्सपीरियंस उनके साथ है, सही है। तो ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि उन्होंने फिटनेस पे उनको प्रेफर किया, फॉर एग्जाम्पल शर्जील खान के ऊपर, और एक कॉन्टिन्यूटी है, मेक सेंस। अब दूसरी ये बात है कि अगर आपने फिटनेस पे ही देखना है, तो साइम अयूब जो टॉप स्कोरर हैं अभी रिसेंटली T20 के, तो जिस तरह हारिस को हमने पिक किया एक्सपीरियंस के बगैर, और एक आध उनका अच्छा टूर्नामेंट गया, तो फिर अगर तो हम फॉर्म पे करते हैं तो फिर साइम अयूब का हक नहीं बनता जितना दूसरे लोगों का बनता। मेरा तो ख्याल है सर साहब हर प्लेयर का एक टाइम होता है और जिस टाइम में वो क्लिक कर रहा है ना, उसको राइट अवे टीम में डाल देना चाहिए। बेशक वो प्रॉमिसिंग क्रिकेटर के तौर पे, इमर्जिंग क्रिकेटर के तौर पे, जो भी कैटेगरी आप बना लें उसकी, उसको डाल देना चाहिए। जिस तरह आपने मिसाल दी हारिस की, हारिस रऊफ से लेके, और ये नहीं बल्कि मोहम्मद हारिस मोहम्मद हारिस की बात भी करें, कीपर हारिस कीपर। रऊफ भी इवन हारिस जी रऊफ जी। भी उसी काइंड ऑफ उसी कैटेगरी में आए। और हारिस भी, और उसके अलावा भी हमने हैदर अली भी इवन इवन उसी कैटेगरी में आए। उनकी कोई जी
लंबा चौड़ा करियर नहीं है, तो मेरा ख्याल है उस वक्त बिल्कुल खिलाना चाहिए। और साइम अयूब इस वक्त द बेस्ट चॉइस थी। अगर वही बात है कि इसके साथ अगर वो कराची वाला एलिमेंट नहीं अटैच, उस वजह से नहीं खिलाया गया, या वो ऑलरेडी इनकी वो उस लूप में थे ही नहीं सिलेक्शन कमेटी की, तो इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। मेरा ख्याल है कि साइम अयूब को जरूर चांस देना चाहिए था, 100% चांस देना चाहिए था। अच्छा मंशा भाई, आपसे सवाल है मेरा सतीश भाई, कि मुझे डॉक्टर साहब की बात से एक बात याद आ गई। जी जी क्या खूबसूरत उन्होंने बात की। ये क्रिकेटर ये और जो क्रिकेट समझने वाला कर सकता है कि जब कोई बंदा इन है उस टाइम ये ना सोचे वो 19 साल का अंडर 18 है, अंडर 19 है, 25 का है, जब फॉर्म में उसको चांस दे। मुझे याद आ गया अजरुद्दीन को उन्होंने चांस दिया, बहुत ही थिन टॉल लैंकी और बल्ला उनसे भारी लगता था, और 300 है उनके इंग्लैंड के खिलाफ, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, क्या कमाल सॉ है तो जी। अच्छा मंशा भाई, आपसे अब सवाल है, बल्कि दोनों से ही सवाल है कि जिस तरह उस्मान कादिर को पाकिस्तान 1-2 साल से कैरी कर रहा है, नॉट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस राइट, बेस्ड ऑन पोटेंशियल के सबसे बड़ा लेग ब्रेक करता है, एक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, तो अब विच इज फाइन, ठीक है, आप पोटेंशियल कभी ना कभी सामने आ जाता है। तो ऑन द अदर हैंड अब्रार जो हैं अभी कराची के लेग स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर जिनको कहा जाता है, वो भी टीम के साथ डाला है, 7 मैचों से एक भी नहीं खिलाया, सही है। तो उसने तो कल मेरे ख्याल पिछले वीक भी 10-11 आउट किए फर्स्ट क्लास में भी, तो मतलब ये कि ही इज नॉट अ वन ट्रिक पोनी ईदर, ही इज अ डिसेंट बॉलर। तो आपने टीम में रखा भी और एक मैच भी नहीं खिलाया, ये क्यों? मतलब अब मुझे ऐसे लगता है कि ये तो खुल्लम खुला ज्यादती है। बिल्कुल, ये तो सीधी सी बात है कि अगर कोई भी क्रिकेट ना एक आम लेमैन भी समझ सकता है कि उसको क्यों नहीं खिलाया, कि अगर वो 4 आउट कर गया, वो अगर कहीं बैट्समैन को तंग कर गया, तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया के सामने किस तरह छुपाएंगे इसको। उन्होंने कहा अभी खिलाया ही नहीं, उनके वो सेटअप में था ही नहीं। दिस इज द रीजन। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे फिर यही सवाल है कि ये कराची के प्लेयर्स के साथ क्यों ही होता है कि उनको स्क्वाड में रख के नहीं खिलाता? अब साउथ शकील था, एक्सीलेंट फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड, एक्सीलेंट लिस्टेड रिकॉर्ड्स, आप श्रीलंका लेके जाते हैं, उन्हें नहीं खिलाते, सही है। और मतलब वो तो एज ग्रुप, वो तो सिस्टम में भी है ना, एक्सपीरियंस भी है, फॉर्म में भी है और सिस्टम में भी है, सही है। तो अब साउथ शकील जो है वो बाहर बैठता है, आगा सलमान खेल जाता है। एक तो ये कि वो ऑब्वियसली साउथ शकील, आई थिंक इन माय ओपिनियन, इज फार सुपीरियर बैट्समैन, ठीक है। अब फवाद आलम बड़ी मुश्किल से टीम में आता है और 2 मैचों में फेल होता है, फिर बाहर हो जाता है। तो अजहर अली 10-10 मैचों में फेल होता है, बाहर नहीं होता। तो आपको लगता नहीं है कि इनकंसिस्टेंसी है कराची के प्लेयर्स के साथ थोड़ी ज्यादा हो रही है? जी बिल्कुल, ये कैंप का जो इशू है, जहाँ से आपने बात स्टार्ट की थी, ये हमेशा से है। और जब भी कोई पावर में होता है तो वो उस पावर का यूज के साथ साथ मिस यूज भी करता है। और ये मतलब अब हम इसको जिस तरह भी जस्टिफाई कर लें, ये जस्टिफाई हो नहीं सकता कि शर्जील की बिल्कुल फॉर्म है उसको नहीं खिलाया, सैम की फॉर्म है उसको नहीं खिलाया, या जैसे आपने बिल्कुल फवाद की और अजहर अली की मिसाल दी। तो मतलब इसमें हमें तजाद तो नजर आ रहा है, बड़ा क्लियर कट तजाद है। और या, अब हम कहें कि जी मोहम्मद वसीम है तो वो अजहर अली को भी खिला रहे हैं, बेशक परफॉर्म कर रहे हैं, कि वो दोनों पिंडी के हैं। अब पिंडी लाहौर पता नहीं एक कैंप है, अब पहले लाहौर और कराची कैंप थी, अब पिंडी में कैंप बन गया है, या नॉर्दर्न एक अलग से कैंप बन गया है। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे एक तरफ पीडीएम है और एक तरफ पीटीआई है, थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। एक तरफ 8-10 जमातें हो गई और एक तरफ अच्छा ये। अच्छा, एक और सवाल है मंशा भाई आपसे, वो ये है कि अगेन हम सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की नहीं बात कर रहे, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि यार असद शफीक, मतलब छठे नंबर पे उसने 10 100 किए हुए हैं और रिसेंटली किए हुए, और हमारा मिडिल ऑर्डर भी इतना स्ट्रांग भी नहीं है। क्या ये जरूरी है कि कराची का प्लेयर अगर कोई आएगा तो कराची का ही बाहर बैठेगा, क्योंकि फवाद आलम को इन किया तो उसको आउट कर दिया? मतलब असद शफीक इस ओनली हैड अ स्मॉल लीन पैच, आई मीन अजहर अली का लॉन्गर लीन पैच है, तो असद शफीक को यार आपने बाहर बिठा दिया फौरन। और असद शफीक जिस पीक पे उसको निकाला है, जिस फॉर्म में था, क्योंकि जब हम मैच देख रहे होते हैं कि एक टेस्ट का 100 होता है, टेस्ट का 100 वैसे नहीं हो जाता। उसके अंदर आपको पूरे 30-30 ओवर अच्छे बॉलर्स के 3 स्पेल खेलने पड़ते हैं। और अगर आपके पास फुटवर्क नहीं है, आपके पास स्वीप नहीं है, आपके पास अच्छा डिफेंस नहीं है, आप मौके पे अटैक नहीं कर सकते, हर चीज आपकी सामने आ जाती है। और इस टाइम तो एक मंजे हुए प्लेयर बन चुके थे, और जो ऑस्ट्रेलिया में इनका 100 भी है लास्ट, तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब इस टाइम निकालना वो इसी तरह ही है कि आप बिल्कुल एक प्लेयर को तैयार कर दें जब वो पूरा सही बन जाए, तो एक लीन पैच की वजह से आप कह देंगे भाई दिस इज नॉट फेयर जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर हम कराची से बाहर निकल जाएं तो हैदराबाद के भी जाहिद महमूद लेग स्पिनर बारी भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। मतलब ये कि आप मैं ऐसे प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है,
सही है। जी तो कहने का मतलब है कि एक तो ना कि पोटेंशियल पे जी अंडर-19 में अच्छा खेल नहीं, जो डोमेस्टिक में आपके परफॉर्म कर चुके हैं। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा सम अप करें, तो पहले तो हमेशा से हम सुनते आए थे कराची वालों के साथ ज्यादती हो रही है। मतलब ये कि एक पहले से राय कायम की जाती थी मीडिया वालों की तरफ से, हर तरफ से, व्हिच वाज आई नेवर बिलीव्ड इन इट। लेकिन राइट नाउ क्या कहते हैं, अगर हम देखें तो अगर हम इसको इस कन्वर्सेशन को वाइंड अप करें और नाजरीन को ये बताते चलें कि मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद और कोटली सुत्तिया से है, मंशा भाई सियालकोट और इस्लामाबाद, डॉक्टर साहब सदर्न पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब, राइट। तो हम में से किसी का ताल्लुक कराची से नहीं है। तो अगर हम अगर टू बी फेयर देख के देखें, जिस तरह रिसेंटली हमने हमारे जो पुराने कप्तान थे, कीपर बैट्समैन सरफराज, ठीक है, इस तरह के टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में हमें उनकी जरूरत पड़ सकती थी, ठीक है। हारिस इज a potential player, but he is not really right now. Sarfraz Ahmed can still win you a game batting in the middle order, right? He can rotate the strike. He's probably still better than some of the batsmen we have picked, regardless of his wicket keeping, right? तो 360 प्लेयर भी है। हाँ, और एक तो है कि ज्यादती है ना, और एक खुल्लम खुल्ला ज्यादती। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान कराची के प्लेयर्स को इस तरह इग्नोर करके इट्स नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान टीम इटसेल्फ? जी डॉक्टर साहब। ये तो सर वो सरीहन ज्यादती, जैसे आपने कहा कि वाकई सरीहन ज्यादती है। और इस बेस पे कि वो कराची से ताल्लुक रखता है, ये तो इत्तफाक है कि आप इस्लामाबाद में, मंशा भाई सियालकोट में, मैं साउथ पंजाब में पैदा हो गया। तो इसमें किसी का कोई कमाल नहीं कि कौन कहाँ पैदा हुआ। तो मतलब कि इस बेस पे किसी को इग्नोर करना नहीं चाहिए। बात तो परफॉर्मेंस है, बात मेरिट की है। तो खास तौर पे ये जो जिम्मेदारी है अरबाब इख्तियार की, बहुत बढ़ जाती है इसमें कि आप पर उंगली भी उठनी है और आपसे सवाल भी होना है। यहाँ भी होना है और कहीं और भी होना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे आप अपने आप को बरी-ए-ज़िम्मा कर सकते हैं कि बहुत माइनर चीज़ों को देख के, और वो भी जो विज़िबली आपको नज़र आ रही हैं कि उसकी अच्छी हैं। और 19-20 जैसे आप कहते होते हैं कि 19-20 का फ़र्क हो तो चलो चल जाता है, 18-20 या 15-20 का फ़र्क नहीं चलना चाहिए, और हो भी नहीं सकता। तो यहाँ बड़ा वाज़ेह-सा पैगाम है। और जो जैसे आपने कहा कि हम तीनों का ताल्लुक कराची से नहीं है। अगर मेरा कराची से ताल्लुक होता तो फिर मैं बात इतनी आराम से और आसानी से ना कर रहा होता। फिर मैं सीकू भाई की तरह बात करता, या फिर मैं यहया हुसैनी की तरह बात करता ना। तो बिल्कुल। इसलिए हम पोलाइटली और नाइसली कर रहे हैं कि ये वजह बननी नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। सिर्फ और सिर्फ मेरिट, द ओनली थिंग इज मेरिट। मंशा भाई। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने, और सदी भी दोनों में एग्री करता हूँ कि मेरिट बेस होनी चाहिए। और ये जो बिल्कुल आपने भी बात की, हारिस जंग है, हम उनके खिलाफ नहीं है, यकीनन फ्यूचर टैलेंट है। लेकिन क्या आप वर्ल्ड कप में एक बैकअप, इंजरी किसी को भी हो सकती है, तो बैकअप कीपर आपके पास एक है मजावा, तो आप उसको यूज भी कर सकते हैं, और वो नहीं लेके जा रहे। ये तो एक मिसाल है। तो बाकी ओवरऑल जितना आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया, बहुत स्पॉट्स थे जिन पे कराची को प्लेयर आ सकता था। अच्छा चलें नाज़रीन, अगर इससे हम डिस्कशन को वाइंड अप करें तो उसमें यही है कि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा है सिलेक्शन में। थोड़ा सा एक इंटरनेशनल जूनियर टीम की भी सिलेक्शन की है, न्यूजीलैंड में भी एज ग्रुप टीम सिलेक्शन की है। तो मुख्तलिफ क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है कि यार प्लेयर की फॉर्म, प्लेयर का एक्सपीरियंस या पोटेंशियल, राइट। तो पोटेंशियल में उस तरह पिक करते हैं, आप कहते हैं प्लेयर का रन तो नहीं कर रहा लेकिन ये आगे जाके अच्छा हो जाएगा। तो ये 3 क्राइटेरिया जनरली हम यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए। तो अगर तो ये इनमें से तीनों में से जो क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, तो फिर भी हर हालत में कराची के प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रही है। यानी कि मैं अगर बेनिफिट ऑफ डाउट जिस तरह से भी देने की कोशिश करूं, नहीं दे पा रहा। तो मेरा ख्याल है कि कराची के प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रही है। क्यों हो रही है, आई हैव नो आइडिया। मेरा नहीं ख्याल कि तासुब है, क्योंकि इन पास्ट सरफराज खुद भी कप्तान रहे हैं, ठीक है, और अफरीदी भी कप्तान रहे हैं। दोनों का कराची ताल्लुक कराची से, कराची बेस्ड क्रिकेटर्स हैं। सरफराज अपने दौर में क्या कहते हैं, अपने साथी फवाद आलम को नहीं ला सके टीम में, ताबिश खान को नहीं ला सके, जो अच्छे फास्ट बॉलर थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये शायद कुछ और सिस्टम है पीछे, एस्टेब्लिशमेंट कौन है वी डोंट नो। तो चले, हमने कहा कि इसके ऊपर थोड़ी सी एपिसोड बना रहे, क्योंकि मेरा जाती ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अगर यही क्राइटेरियाज हैं तो आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आइदर जो भी आप क्राइटेरिया सिलेक्शन का यूज करते हैं, मेरा ख्याल है कि हर क्राइटेरिया के हिसाब से कराची के प्लेयर्स के साथ पिछले 12 महीने में ज्यादती हुई है। चले नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हम इंशाल्लाह एपिसोड बनाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।